आज हमारा तीसरा दिन है धरने का। और आज खूबसूरत रानीवाड़ा के धरने की खूबसूरती आज ये है कि हमारी माता और बहनें अच्छी तादाद में यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे। एक बार जोरदार माता और बहनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तमाम संघर्ष समिति कमेटी के बैनर तले तमाम लोग जो सम्मानित रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के सम्मानीय नागरिकगण, मैं यहाँ किसी का नाम न लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करना चाहूंगा कि पहले दिन हमने आरंभ किया तमाम लोगों के सहयोग से, तमाम लोगों के आशीर्वाद से कि जो हमारी मांग है वो सबको पता है और उसी मांग को लेकर मजबूती के साथ आप लोगों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और युवा साथियों के सहयोग से और माताएं बहनें भी आज तो हमारे साथ आ गए, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। अशोक गहलोत साहब हमसे बड़े कोई इतने बड़े भले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और एक बात और कहना चाहूंगा आप तमाम लोगों के समक्ष में कि रानीवाड़ा की जनता जगी हुई है। माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब, हम यहाँ भीड़ इकट्ठा करके कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जायज मांग है। और खुले शब्दों में इस बात को भी कहना चाहेंगे कि हम कोई सांचौर के विरोध में नहीं। अच्छी बात है आपने सांचौर बनाया, पहले वक्ताओं ने ये भी बात कही कि हम कोई सांचौर के विरोध में थोड़ी आए कि भाई सांचौर क्यों बनाया है, अच्छी बात है। और इसके साथ 20वां भी बना दिया थे, हमें बड़ी खुशी होती इस बात की कि आपने एक और जिला बना दिया, क्योंकि किसी को दुखी रहकर आप खुश नहीं रह सकते। इस बात को मैं कहना चाहूंगा, समय कम है, संभलने की जरूरत आपको है। जनता जो संभली हुई है, सबको पता है क्या करना है, लेकिन ये जब कुछ करने जाए उससे पहले आप थोड़ा सा हरकत में आ जाए और अपने डिसीजन को थोड़ा यू टर्न ले ले, ताकि आप फायदे में रहेंगे। फायदा आपका होगा, बाकी जनता का तो फायदा, जनता को पता है क्या करना है। मैं यह बताऊंगा नहीं क्या करना है, सब समझदार है। इनके आशीर्वाद से हम इतने समझदार हो गए, तो फिर ये इनकी समझदारी कितनी होगी, ये कल्पना से परे है आपके। आप समझिए इस बात को। हम यहाँ चिल्लाने नहीं आए कि हम चिल्लाएंगे और कहेंगे, निवेदन करेंगे कि गहलोत साहब अब मेहरबानी करो हाथ जोड़ के कि अब हमारी जो मांग है उसको स्वीकार करो। ये तो ठीक है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और इनके सम्मान में हम अनुशासन तरीके से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी यू टर्न ले लिया तो फिर मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। ये भी आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों के आशीर्वाद से और इनके सम्मान में हम चुप बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोगों से। और यहाँ के जनप्रतिनिधि कल आए, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ आपके सम्मान में कहा कि हम आपके साथ हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा नेताजी से, सब नेता जितने भी बनने वाले और बने हुए और जो ख्वाब देख रहे हैं मेले का, सरपंच का, तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप भाषण देने मत आओ, इस जहाज पर बैठो तब पता चलेगा। बाकी भाषण देके मैं निकल जाऊंगा, फिर कोई मतलब नहीं है। भाषण देना तो सबको आता है। अभी भाषा ने बहुत शानदार बात बताई, इनसे सीखो। आपको मंच दिया हमने, हम हमेशा सम्मान करते हैं, तमाम जातियों धर्म के लोग सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आप भाषण देके यू टर्न मत लो और भाग मत जाओ। यहाँ बैठो, आपको बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा हमारे साथ। यहाँ हम अकेले नहीं तपेंगे, और जिस दिन हम तपने लग गए तो फिर मुश्किलात आपकी भी खड़ी हो जाएगी। ये बात भी हम कहने आए। हमने 2 दिन से निवेदन किया आप लोगों को भी। पहले दिन हमने निवेदन किया था कि हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब भाषा हमारे बुजुर्ग हमारे साथ है, हमारी माताएं और बहनें हमारे साथ है, तो नेताओं को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं, वो तो खुद में खुद यहाँ घूमते दिखेंगे। और वैसा तो होना ही है, जब जनता यहाँ है तो कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे। और गहलोत साहब, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, भले समझदारी से ले या मजबूरी में ले, ये जनता है, मजबूरी में आपको लेना पड़ेगा। सभी लोगों ने एक ही मांग कही कि हमें यथावत रखो या फिर जिला घोषित करो। करना तो पड़ेगा, अब आप कैसे करते हो ये आपका लुकआउट है। और यहाँ के नेताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आपने कल कहा कि हम आप हमारे साथ हो, तो सिर्फ साथ होने की बात मत करो, साथ होने का सबूत भी दो। इस मंच पर बैठो, इस जाजम पर बैठो, तपना पड़ेगा।
जब बुजुर्ग बैठ सकते हैं, हमारी माता और बहनें बैठ सकती है, आप हो सकता है कि सब टिकट की फिराक में होंगे। मेरे ये गैर राजनीतिक मंच है, मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई मंच नहीं होता जहाँ राजनीति नहीं होती, क्योंकि राजनीति के बिना तो अशोक जी हिलेंगे नहीं। उनके भी लीडर यहाँ बैठेंगे, क्योंकि लीडर तो हमने बनाया है। क्यों, हम किसी से कम थोड़ी, हम भी तो लीडर बन सकते हैं। अरे आपको जब हमने मौका दिया, आपको वहां भेजा, आपको मंच दिया, आपको सम्मान दिया, तो क्या आप रानीवाड़ा की जनता के लिए यहाँ नहीं बैठ सकते? सिर्फ भाषण नहीं सुनना है हमें, आप अच्छा बोलते हो, आप हमारे लिए सम्मानीय हो, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन आपको बैठना तो पड़ेगा। जब तक हम बैठेंगे, जब रानीवाड़ा की ये कमेटी और तमाम लोग जब तक नहीं कहेंगे, तब तक आपको बैठना पड़ेगा हमारे साथ, तब तो मानेंगे कि भाई आप हमारे साथ हो। बाकी बोलना तो बासा ने भी अच्छा बोला है, इनसे हम भी सीखें। आपसे अच्छा बोलना आता है हमें भी, और जब हम बोलने लग गए तो मुश्किलात आप नहीं सुन पाओगे। हम अभी तक चुप इसलिए हैं कि यहाँ के जो बुजुर्ग, यहाँ की इस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हमें निवेदन करना है, और हम निवेदन करना है, और जिस दिन हम आदेश में आ गए ना, तो फिर आप समझिएगा कि क्या होने वाला है। मैं मालवाड़ा के तमाम सम्मानित नागरिकों से और खासकर सरपंच साहब से दिल की गहराइयों से सैल्यूट पेश करता हूं कि आपने जो बात बताई थी उसे बहुत बेहतर तरीके से आज आपने साबित भी किया, और आप जिस दिन से हमने बात रखी तमाम लोगों के, उस दिन से आप कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष समिति का साथ दे रहे हो। एक बार तमाम मालवाड़ा के साथियों को और सरपंच साहब के लिए एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। हौसला अफजाई करवाना हमारा काम है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्या होगा, अरे भाई तुम घर पे बैठे हो, जिला आपका भी बनेगा, भले बैठे रहो घर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अकेला जिला नहीं बनाएंगे, आपके भी बनेगा, अगर बन गया तो ये। लेकिन हमें आने वाली पीढ़ियां ये तो नहीं कहेगी कि जानीवाड़ा में जब बुजुर्ग बैठे थे मंच पर, जाजम पर, रानीवाड़ा की माताएं बहनें बैठी थी, तब तुम कहां गए थे भाई, तुम क्या कर रहे थे? हमें ये नहीं सुनना, ये तो नहीं सुनना पड़ेगा। अरे जब तमाम लोग यहाँ बैठे हैं तो बैठने में शर्म किनको आ रही है? कौन वो लोग हैं जो चुप बैठे हैं? भाई सबको तो एमएलए बनना है, सबको सरपंच भी बनना है, सबको चेयरमैन भी बनना है, बहुत सारे ख्वाब देख रहे हैं। अरे बनिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, आपका हक है, अधिकार है, बनिए। लेकिन जब बात सबकी आए, सारे लोग अपनी अपनी जाति का नाम लेते हैं, सब काम भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब पूरे रानीवाड़ा की बात आए तो आप यू टर्न क्यों लेते हैं? आना चाहिए ना यहाँ पर, ये मंच सबका है, या किसको बोलने से रोका है? सब तो बोल सकते हैं, सारे लोग बोल सकते हैं। भाई आपको किसने मना किया है? आप वीडियो लाइव पे तो सब देख रहे हैं, मुझे अच्छी बात है कि आपके लिए आप लाइव तो देख रहे हो। अरे यहाँ पर भी बैठ के आप सुन सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। ये मंच सबका है, ये संघर्ष समिति का बैनर है, और ये सबका मंच है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि रानीवाड़ा के सम्मान में तमाम लोग, अगर आपको कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, तो भी आकर आप यहाँ बता सकते हो। ये जनता आपकी उस समस्या का समाधान भी निकालेगी। इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारी समस्याएं होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जब रानीवाड़ा के सम्मान में बात आए तो सारी चीजें परे रख के हमें आना चाहिए। इसमें फिर सोचने की जरूरत नहीं कि भाई मैं आऊं कि नहीं आऊं। हमें कम से कम इन माताओं और बहनों से तो सीखना चाहिए कि जब ये आ सकते हैं तो फिर क्या हम किसी से कम है? इनके सम्मान में तो कम से कम आओ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, बस मेरी बात खत्म करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम के तमाम लोग रानीवाड़ा की जनता के साथ है, और जब तक ये हमारा निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये मंच, ये जाजम यही रहेगी, और मजबूती के साथ मैं कहना चाहूंगा, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और दूसरी बात, मैं नेताओं से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप तो हमारे लिए सम्मानीय, फिर मैं मेरी बात खत्म करूंगा। मैं नेताओं से निवेदन करूंगा कि हम इंतजार नहीं करेंगे, आप बैठेंगे तो सरकार हिलेगी, क्योंकि आप हमारा प्रतिनिधि है, आपको हमने वोट दिया है। आप इस ख्वाब में मत रहिए कि क्योंकि जो वोटर है वो सारे यही है, पूरा रानीवाड़ा यहाँ है, तो आप क्यों बाहर घूम रहे हो? सिर्फ भाषण देने मत आओ, यहाँ बैठो, और टिक कर बैठना पड़ेगा जब तक निर्णय में चेंज नहीं आ जाता। मैं इसी बात के साथ तमाम के तमाम लोगों को बिग सैल्यूट पेश करता हूं। आपका खूब खूब आभार, आपने इस धरने को मजबूती दी, और सरपंच तमाम, आपने जिस सम्मान के साथ सरपंच बनाए हैं, आपके सम्मान में तमाम के तमाम रानीवाड़ा विधानसभा और इस उपखंड
कि तमाम सरपंच आपके सम्मान में खड़े। ये अच्छी बात है कि सरपंच अध्यक्ष साहब ने ये कहा कि अगर निर्णय में कोई फेरबदल नहीं होता है तो हम सरपंच बनना कितनी टेढ़ी खीर होती है। एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सरपंच बनना बहुत टेढ़ी खीर है। और तमाम सरपंचों ने इतना बड़ा जिगरा बता दिया कि हम छोड़ देंगे, अगर जिला नहीं बनता है तो हम त्याग पत्र दे देंगे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो इस चीज को समझना होगा तमाम लोगों को और जिम्मेदारी के साथ। अगर सरपंच साहब ने ये पहल की तो मैं भी एक पहल करता हूं, मैं भी मेरा व्यक्तिगत लेटर पैड तैयार करूंगा और मैं और तमाम जो व्यक्तिगत लोग जो खुद के लेटर पैड, इतने लेटर पैड तैयार होंगे कि अशोक गहलोत साहब को देखने में और समझने में थोड़ा डाबासुक हो जाएंगे, इतने भेजेंगे यहां से रानीवाड़ा से। मैं भी मेरा व्यक्तिगत लेटर पैड भेजूंगा कि साहब हमें आपके इस निर्णय से सहमत नहीं है, ये तो यथावत रखो या फिर फेरबदल तो करना पड़ेगा। इसी बात के साथ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय भारत, थैंक यू।